नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम रेलवे ग्रुप डी के टॉप 5 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। कहता 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक बस 8 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। 20 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए बस को किस चाल से यात्रा करनी होगी? तो 55 किलोमीटर ये हमारा चाल है और 8 घंटा में यात्रा पूरी करती ये हमारा समय है। जब चाल और समय दिया तो क्या हम दूरी निकाल सकते हैं? फॉर्मूला आता है दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल दिया है 55 और समय दिया 8। इसको गुना कर ले, 8 × 5 = 40 से 0 हाथ में 4, 8 × 5 = 40, 44 किलोमीटर। अब कहते हैं कि यात्रा का समय करा कि 20 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए बस को किस चाल से यात्रा करनी होगी? तो यात्रा का समय कितना है? 20 घंटा। तो क्या हम चाल निकाल सकते हैं? बस की चाल, तो बस की चाल बराबर फॉर्मूला आता है दूरी बटा समय। दूरी ये दिया है 440 और बटा समय दिया है 20 घंटा। 0 से 0 और 2 से 22 यानी 22 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2। एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी है? तो मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल और 3/5 भाग अल्कोहल दिया हुआ है। तो जो दिया है दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो 1/5 प्लस 3/5 का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना? एलसीएम 5, 5 एकम 5 और 3 हो जाएगा 3 × 4/5 भाग। अब कहता है कि पानी शेष पानी है तो हम पानी को क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो पानी बराबर हो जाएगा 1 - 4/5। यहाँ भी हम क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम में ले लेंगे 5 और 5 में से 4 गया तो 1/5 भाग क्या निकल गया? ये हमारा पानी हो गया। अब कह रहा है कि तो मिश्रण में कितना पानी है? 20 लीटर है, मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में पानी कितना मात्रा है? तो हम लिख लेंगे मिश्रण में पानी की मात्रा कितना दिया है? 20 और पानी का भाग कितना है? 1/5। इससे काट लेंगे 5 × 20 यानी कि 4 लीटर पानी बचा। ऑप्शन सी। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन तीसरा। कहता 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के भिन्नों के बीच कितना अंतर है? एक दिया 5 मिनट, यहाँ दिया 1 घंटा और यहाँ दिया 20 सेकंड के बीच का अंतर पता करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अंतर बराबर हो जाएगा 1 घंटे के 5 मिनट यानी कि 1 घंटे के 5 मिनट कहता है तो 5 मिनट को हम ऊपर रखेंगे और बटा 1 घंटा। अब यहाँ क्या? बीच का अंतर, इसलिए हम अंतर की जगह माइनस देंगे और 1 घंटे के 20 सेकंड को हम ऊपर रखेंगे और बटे में 1 घंटा। अब 5 मिनट दिया है तो फिर से इसको उतार लेंगे 5 बटे घंटा। घंटा को हम मिनट में बदल लें क्योंकि ऊपर मिनट है तो नीचे भी मिनट आएगा, इसलिए 60 मिनट हो गया
माइनस ये है 20 सेकेंड और नीचे है घंटा, तो सेकेंड को पहले हम बदल लेंगे मिनट में, तो 20/60 और बटे ये घंटा है, घंटा को हम बदल लेंगे मिनट में, तो यहाँ भी हम 60। अब हम इसको काट के एलसीएम निकाल देंगे, काट देंगे तो क्या हो जाएगा 20 तिया 60 और 5 से 12, तो बचा हमारा 1/12 माइनस ये हो जाएगा 1 और 60 ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा 180। अब 12 180 का हम एलसीएम ले लेंगे, 12 180 का एलसीएम 180 ही आएगा, 12 से भागा देंगे 180 में तो 15 और माइनस 1 बराबर हो जाएगा कितना 14/180। काट देते हैं, 2 से काट देंगे इसको तो हो जाएगा 7, ऐसे काट देंगे हो जाएगा 9, बचेगा 7/90। और जब इसको हम भाग देंगे 90 से 7 में तो इसका आंसर आएगा 0.7/9, ये इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी। आइए हम प्रश्न 4 देखते हैं। कहता समानांतर श्रेणी का एक प्रश्न है 142, 148 और 154, इसी तरह से आगे बढ़ते चलता है और पूछ रहा है कि इसका बारहवां पद क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n हमारा दिया हुआ लास्ट जो पूछ रहा है वो हमारा n हो जाएगा, n का लास्ट बारहवां है, और जो पहला पद है यानी कि a बराबर हो गया 142 और d का मतलब हो गया अंतर, अंतर को बोलते हैं d बराबर अंतर। एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटा देंगे, 154 में 142 को घटाएंगे तो 6, ये 6 मेरा क्या है d निकल गया। अब हम इसको फॉर्मूला पर बैठा देंगे, a का मतलब हो गया हमारा 142 प्लस n का मान कौन सा है 12, तो 12 माइनस 1 और d का हो गया 6, 142 प्लस 11 इंटू 6, 142 प्लस 11 66। अब इसको हम जोड़ देते हैं, 6 2 8, 6 4 10 और 1 1 2, 208 आएगा ब्रह्मा पद में, ऑप्शन सी। आइए प्रश्न 5वां, ये 5वां इसको 5 कर लीजिए। कहते संख्याओं का योग 90 है, यदि उनमें से एक अन्य से 16 अधिक है तो दोनों संख्याओं का ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग 90 दिया है और उनमें से एक संख्या जो है अन्य से 16 अधिक है, तो मान लेते हैं पहली संख्या बराबर x और x, तो हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर 1 से 16 अधिक है, तो x में हम 16 जोड़ के दूसरी संख्या निकालेंगे। फिर कहता है कि संख्याओं का योग 90 है, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का जो योग आएगा वो 90 होगा, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या हो गया x प्लस 16 और दोनों का योग 90 दिया है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, x और x 2x प्लस 16 बराबर 90, 2x बराबर 90 और 16 इधर प्लस में जब इधर हम लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो अब हम लिख लें x बराबर 10 में से 6 गया 4 और 8 में से गया 7/2 हो जाएगा। ये काटने के बाद कितना बचेगा, ये 37। तो ये निकल गया क्या हमारा पहली संख्या। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या ये निकल गया, तो दूसरी संख्या को खोजना, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 16, x की जगह हम 37 को रख देंगे। आइए हम देखते हैं 5वें क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 90 है, यदि उनमें से एक अन्य से 16 अधिक है तो दोनों संख्याओं का ज्ञात करें।
तो कह रहा है कि उनमें से एक संख्या 16 से अधिक है, तो हम पहली मान लेते हैं, पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर पहली से 16 अधिक। फिर कह रहा है कि संख्याओं का योग 90 है, दो संख्याओं का योग 90 है, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या जो दिया हुआ है 16, दोनों का योग 90 है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, 2x प्लस 16 बराबर 90। तो 2x लिखने के बाद 16 को इधर देंगे तो हम माइनस में हो जाएगा 16, x बराबर 10 में से 6 गया 4 और 8 में से गया 7 बटा 2, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 37। ये निकल गया मेरा पहली संख्या। अब हम निकालते हैं दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस 16, x का मान आ गया 37 और जो दूसरी संख्या है वो 16, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 7 13 के 3 हाथ में 1 और 3 1 4 1 5, ये मेरा हो गया दूसरी संख्या, इसलिए आंसर डी।